सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममता में माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब कि किसी भी पहलू को उठाकर देख ले, दोनों पहलू चमकदार हैं। हर पहलू चमकदार है। जैसे हीरा, असली जो हीरा होता है वो चारों तरफ से चमकता रहता है। असली और नकली हीरे की पहचान कौन करता है? जौहरी करता है। हम लोग नकली हीरे को असली समझ रहे हैं। एक हीरे के व्यापारी के पास कोई लड़का हीरा लेकर के गया और हीरे को कहा, ये कितने का है, इसकी कीमत बताइए। उसने कहा, आप कुछ दिन मेरे यहाँ नौकरी करो, इसको यहाँ अलमारी में रख दो। उसने अलमारी में रखवा दिया। उसके यहाँ वो लड़का नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते साल हो गया, उसे हीरे की पहचान खूब अच्छे से हो गई। तो कभी निकाल के देखा भी होगा। तो फिर जौहरी ने कहा, आप अपना हीरा लेके आओ, उसको बताता हूँ। कहे, साहब वो तो हीरा तो नकली है, कांच है। स्वयं वो जान गया। हीरे के व्यापारी के पास करते करते हीरे की परख हो गई। ऐसे ही असली जौहरी है संत। संतों के पास जाने से ही हमें असली ज्ञान की परख होती है। नहीं दुनिया तो भूल भुलैया में है। ये दुनिया भूल भुलैया है। अरे कहीं बाहर की पूजा से कल्याण होने वाला है, नकली चीजों से कल्याण होने वाला है। ये सब आडंबर जो है, दिखावा जो है, इसमें सब ये पंडित पुजारी इनमें फंसाते हैं, उलझाते हैं। आप जब दुखी होते हैं तो कहाँ जाते हैं? मुल्ला मौलवी के पास, काजी के पास, पंडित के पास। और पंडित आपको, आज पंडित तो बहुत हैं, ये कथावाचक बैठे नहीं, पंडित ही हैं जो कथा सुनाते हैं। बड़ी बड़ी कथा कहते हैं कि उनका नाम नहीं लूंगा, उनके पास लाखों की भीड़ हो रही है। वो लोगों का भविष्य बताते हैं, लोगों के परिवार का दुख सुख बताते हैं, क्या होने वाला है। किसी के साथ कोई घटना होने वाली थी, उन्होंने कहा, आप मेरे पास आए होते तो मैं सब बता देते। उन्हीं के पंडाल में इतना बड़ा भूकंप आया, हवा से बहुत बड़ा पंडाल था और गिरा, उसमें एक व्यक्ति मारा भी गया। वो अपने भविष्य के बारे में नहीं जान पाए कि मेरे भविष्य में, मेरे पंडाल में ऐसा होने वाला है। उन्हीं के पंडाल की बात है जो दूसरों का भविष्य बताते हैं। ऐसे राजा बादशाह के को खबर गई कि एक भविष्य वक्ता बहुत बड़ा
आपके राज्य में आया है और जो कुछ पूछो बता देता है। तो उसको राजा ने कहा ठीक है, उसको बुलवाओ। निमंत्रित किया गया। तो राजा ने कहा जब वो आए शाम को, जिसने बैंत होता है, बैंत जो बैंत से टूटता नहीं मुड़ता है, या पानी में भिगो दो, भिगो दिया। या सुबह जब दरवाजे से महल के निकले तो आप लोग दोनों तरफ से खड़े होकर के उसको मारना शुरू कर देना, इतना मारना कि वो गिर जाए, जमीन पर चिल्लाए। ऐसा ही हुआ। जब वो आया तो दोनों तरफ से राजा के नौकर बैत से मारना शुरू कर दिया। चिल्लाने लगा, अरे राजा साहब क्या ही करवा रहे, क्या करवा रहे, क्या हो गया, क्या कर रहे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, क्या कर रहे, क्या करवा रहे। चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। राजा साहब आए, मूर्ख, तुम दूसरे का भविष्य बताने चले, तुम्हारे भविष्य को तुम्हें नहीं पता। मैं राजा साहब के यहाँ जा रहा हूँ, मेरी मरम्मत हो जाएगी। अपना भविष्य आदमी खुद नहीं जानता, दूसरे का भविष्य बताते हैं। ये सब भविष्य ज्योतिष, सब ये विद्या है, चालाकी है, लोगों को फंसाने के लिए। ये जो भविष्य वक्ता बैठे हैं, कथावाचक बैठे हैं, आपको कहानियां सुना सुना के भागवत की कहानी सुनाते हैं। इतनी रोचकदार कहानियां, ताड़ियां पीटते हैं, राधे 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 राधे, नाचते हैं इतना कि पागल हो जाते हैं। राधे राधे बोलते हैं, हजारों नहीं लाखों बार राधे बोला जाता है। कथावाचक राधा को नचाता है, राधा के नाम से ही धन इकट्ठा करते हैं। राधा की राधा की शादी के लिए चुनरी मंगवाते हैं, पैसा मंगवाते हैं, दहेज मंगवाते हैं, कन्यादान मंगवाते हैं कि कन्यादान करो। क्या है, दुनिया पागल बन रही है। जो कि जबकि कृष्ण जी की कोई राधा नाम की स्त्री नहीं थी। इन कथावाचकों से पूछो जाके, कौन सी राधा की बात करते हो, कहां, जिस भागवत पुराण की बात आप कथा कर रहे हो, उस भागवत में कहीं भी एक बार भी कहीं राधा शब्द नहीं है। ये संत महात्मा लोग, संत महापुरुष लोग बताते हैं। भागवत उठा कर देखिए, कहीं भी एक भी कहीं जगह राधा नाम है ही नहीं। राधा के साथ कोई नाच गाना रस किया ही नहीं, उनकी स्त्री नहीं थी। कहां से आई राधा, जिसके साथ उनकी शादी, जो उनकी पत्नी, उसका नाम ही नहीं। रुक्मणी का कहीं नाम आता है, लेकिन राधा को नचा दिया। जय श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, ये एक प्रथा बन गई नमस्कार की। राधे राधे, राधे शब्द आया कहां से, राधे का मतलब क्या है? अगर राधे का मतलब निकाला जाए, राधे का मतलब है आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन यहाँ पर उस राधा की बात करते हैं जो राधा की प्रेरणा, कृष्ण जी की प्रेषिका है। ये कृष्ण जी का प्रेषिका, उनका तो पंथ ऐसा सा चला है, कितने तो कृष्ण की पत्नी मानते हैं अपने आप को। हम दाढ़ी दूढ़ी बना लेंगे और साड़ी पहन लेंगे, नाचेंगे, मटकाएंगे और अपने को स्त्री समझते हैं। ट्रेनों में जाते हैं, बैठते हैं, टिकट नहीं लेते हम स्त्री। लेडीज वार्ड में एक डब्बे में एक रसिया की नाम, रसिया पंथ की एक पुरुष घुस गया। आया टीटी, कहे तुम तो पुरुष हो, कहे नहीं, मटकाने चटकाने लगे, नहीं हम पुरुष नहीं, हम स्त्री हैं। कहे नहीं, निकलो, तुम पुरुष हो। यहाँ तक कि स्त्री बन करके और वो गर्भ रखती हैं, पेट में कोई कपड़ा खूब डाल लेंगे, पेट ऊंचा कर लेंगे जैसे बच्चा है, और फिर
बच्चा पैदा करने के लिए जाती हैं, जहां पर बच्चे पैदा होते हैं वहां 4 दिन 8 दिन पड़ी रहती हैं, बच्चा निकालते हैं, नकली पत्थर दिखाएं, कपड़ा दिखाएं, और हर महीने माहवारी भी आता है उनको, नकली माहवारी, खून कपड़ा रंगा हुआ बाहर निकालते हैं। ये सब ड्रामा कहाँ है? ये सब कृष्ण पंथ में कृष्ण जी की पत्नी बनती है, कृष्ण की प्रेमिका है, ग्वालियां हैं, गोपी हैं, सब ये क्या है? ड्रामा पंथ का कृष्ण भगवान का नाम मिट्टी में मिला दिया, जबकि कृष्ण जी ऐसे थे ही नहीं, वो रसिया थे ही नहीं। अगर रसिया होते तो उनको भरी सभा में जो उनको गाली दिया था, क्या नाम था, कि उन्होंने अपनी बुआ को, कुंती को वचन दिया था, कहा था कि इसका वध जो है कि कृष्ण जी के हाथ से होगा। तो उन्होंने उसको उसने जो है कि उनको 100 गालियां दी, 100 गाली तक माफ करूंगा, पर एक भी गाली में कहीं भी उनको मेहरचरा, औरतबाज, लड़कीबाज है और रसिया कहीं नहीं कहा। अगर होते तो कहता ना, कहीं भी नहीं कहा। लेकिन ये सब पुराणों में, ये सब लिख लिख करके पुराणों में भर दिया है। महाभारत भागवत में कहीं भी, गीता में कहीं भी एक शब्द भी कहीं राधा नहीं है। कहां से पैदा हुई ये राधा? जिस महाभारत पुराण को, महाभारत को, भागवत को आप लोग कहानी सुनाते हैं, वो कथावाचक लोग बैठ करके उसकी कमाई खाते हैं। 14-14, 16-16 लाख रुपए जो है कि भागवत कथा के लेती हैं। ऐसी प्रवक्ता हैं, दुनिया को लूट रहे हैं बिजनेस के, ये प्रवचन के वक्ता बन बन के। कोई ज्ञान की बात बताते हैं, कहानी सुनाते, कृष्ण की कहानी, राम की कहानी, ये सब कहानियां सुनाते हैं, ज्ञान की बात कुछ नहीं सुनाते, कहानी सुनाते हैं। और कहानी सुन सुन के लोग झूमते हैं, नाचते हैं। क्या इसी कहानी को सुन करके आपकी मुक्ति होगी, कल्याण होगा? आप लोग वहां सत्संग में जाते हो, कौन सी ऐसी बात कल्याण की बताइए, कौन सी कल्याण की बात बताई जाती है जिससे आपकी मुक्ति हो? मुक्ति तो, कल्याण की बात तो संतों के पास है, संत लोग बताते हैं, असली जबरी संत हैं। ये सब बाकी नकली हीरा बेच रहे हैं। असली हीरा तो संतों के पास है, उनके पास जाओ, वे संत बताते हैं। स्वयं को देखो, स्वयं को पहचानो, आत्मा को देखो। बाहर उलझने की बात नहीं करी है। पत्थर मूर्ति में मत उलझो, हृदय रूपी परमात्मा को मानो। हृदय बसे ते राम न जाना, राम नाम का मरम है आना। हृदय में बसने वाले इस परमात्मा को मानो। असली भगवान कौन है? हम लोग नकली पूजा कर रहे हैं, नकली भगवान की। असली की कहाँ कर रहा है, कौन कर रहा है बताइए? ये फोटो कोई असली देवता है, असली भगवान है? जिस हनुमान जी के आगे मत्था टेकने जाते हैं लोग, कल गए भी थे, मैं उनकी कोई अपमानित बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां श्रद्धा से लोग जाते हैं, अंदर आत्मा के अंदर उनके एक सच्ची जागृति आती है कि हम श्रद्धा से जा रहे हैं। हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम करे, बहुत बड़े भक्त थे, उनका हृदय सच्चा था। उन्होंने परमात्मा को कहाँ ढूंढा था बताइए? कि राम की मूर्ति में ढूंढा था? हनुमान जी ने जिस टाइम हनुमान जी को जब अयोध्या में लंका पराजित करके, जीत करके
आए तो अयोध्या में हनुमान जी को हीरे की माला दी गई। हीरे की माला को हनुमान जी ने लिया और उनको, जैसे बंदर नहीं होता है, दिखाया गया गोस्वामी जी ने कि बंदर काटता है, तोड़ता, तोड़ तोड़ के फेंकता है, ऐसे एक एक माला को फिल्मों में देखा भी हमने, अब से 40 साल पहले, 50 साल पहले, कि उस जो हनुमान जी है उस हीरे के माला को तोड़ते हैं, दांत से कूटते हैं, तोड़ देते हैं, फिर तोड़ते हैं, सब माला को कुतर कुतर के सब तोड़ तोड़ फेंक देते हैं। तो सब लोग कहते हैं अजीब, ये तो बंदर ही होता है ना, ये बंदर जाती है, देखो इसको हीरे के माला दी है राम ने, अरे क्या कर दिया। तो राम को पता लगा, अरे भाई तुम्हें मैंने हीरे की माला दी, तुमने ये क्या कर दिया। सबको तोड़ 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 के सब टुकड़े टुकड़े कर दिए दांत से, एक एक मणि को तोड़ा और दांत से दबाया, देखा फेंका, देखा फेंका। तो कहा कि क्या कर रहे तुम, कि इसमें मैं देख रहा हूं, लोगों ने कहा ये बंदर है, इसमें क्या ढूंढ रहे हो तुम, कि इसमें मैं अपने राम और सीता को ढूंढ रहा हूं, इसमें राम सीता है कि नहीं। जब इसमें मेरे राम और सीता नहीं है, ये तो पत्थर है, इसमें कहाँ क्या है, कोई मूर्ति है उसके अंदर भगवान है, वो पत्थर है। हनुमान जी ने खुद इस चीज को प्रमाणित किया, उसको तोड़ तोड़ के दिखाया कि इसमें राम नहीं है, सीता नहीं, मेरे लिए बेकार है, इसमें जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, वो बेकार है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर है राम सीता, कहा मेरे अंदर है। तो तभी तो कहा है आत्म हृदय बसे ते राम न जाना, हृदय में आत्मा में ही राम बसता है। तो उन्होंने कहा था, देखते हैं, फोटो देखा होगा, हनुमान जी अपना सीना फाड़ते हैं और फाड़ के दिखाते हैं, राम और सीता में उनकी छाती में बैठे नजर आते हैं, फोटो में दिखाया गया। तो कहे ये देखिए राम और सीता। तो उन्होंने कहा मेरे हृदय में राम सीता है, ये तो सब बाहरी, सब पत्थर है, इसमें कहाँ राम है। तो हम लोग पत्थर में विश्वास करके राम ढूंढ रहे, हनुमान ढूंढ रहे हैं, उनकी प्रतिमा है, नमस्कार करो, ठीक है, लेकिन भोग मोक्ष मूर्ति देने वाले की मूर्ति से कल्पना करके आप उनको हृदय में बसाओ, हृदय रूपी हनुमान, हृदय रूपी राम, हृदय रूपी सीता, हृदय रूपी कृष्ण, जो भी बैठा हृदय रूपी गुरु आपकी आत्मा है, आप ही सब कुछ हो। यदि आप अंदर से खराब हो, दूषित हो, पवित्र नहीं हो, तो आपको कोई भगवान, कोई हनुमान आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। वहां पर जो आपके मन्नतें पूरी होती हैं, आपकी आत्मा ही पवित्र होके जाती है। आप कितने प्रेम के साथ वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपके हृदय में वो एक प्रेरणा बन जाते हैं। मेरी तो हनुमान जी ने सुन लिया, मेरी माता ने सुन लिया। वैष्णो देवी माता दरबार में जाते हैं, लेट लेट के जाते हैं लोग, कि वैष्णो देवी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। अरे मन्नत तो आपकी पूरी आपकी आत्मा ने करी, आप लेट लेट के अंदर से मन को पवित्र कर करके वहां पहुंचे, तब आपकी मन्नत पूरी हुई। आपकी माता वैष्णो देवी माता कौन है, बाहर देवी देवताओं पत्थरों को हम लोग माता कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हनुमान कहते हैं। इनसे सीख लो, इन्होंने क्या किया, कितने बड़े भक्त हुए हनुमान जी, सेवक हुए, सेवक बनना सीखो ना, छोटा बनोगे तभी कुछ प्राप्त करोगे। उनमें इतना अतुलित बल धामा, अतुलित अंतुलित, कोई तुलना नहीं, इतना बल था उनके अंदर, लेकिन उन्हें कभी अपने बल का घमंड नहीं हुआ, तो महान बन गए। इसलिए कह कि राम जी चले न बिना हनुमान के, हनुमान है जहां
वहां राम है। तो सबसे ज्यादा पूजा किसकी हो रही है? भगवान की भक्त की? हनुमान जी की जगह जगह फोटो है, राम की कहीं है, कहीं कहीं है, लगा दी थी। लेकिन देखो वहां हनुमान जी के मंदिर में मूर्तियां सबकी लगी थी, सब भगवानों की, और समर्था सब लोग हनुमान जी के आगे टेक रहे थे, उन्हीं से सब कुछ मांग रहे थे। जिनके आगे हनुमान जी मत्था टेकते थे उनके आगे कोई नहीं टेक रहा, उनसे कुछ नहीं मांग रहे, उनके शिष्य से, उनके भक्त से सब लोग भोग भोग मोक्ष मांगते कि रिद्धि सिद्धि के दाता है, सब मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, लोगों को जहां मिलता है उस चीज की तरफ झुकते हैं। बाप को नहीं पूजते, पुत्र को पूज रहे हैं, गुरु को नहीं पूज रहे, चेले को पूज रहे हैं कि जहां से कुछ मिलने वाला है। अरे जड़ को पूजो, जड़ क्या है? राम ने किसको पूजा, किसकी पूजा करी? उनने नित्य प्रातः उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। राम ने अपने माता पिता को गुरु समझा, राम अपनी सच्चाई